नमस्कार दोस्तों, मैं छविंद्र पटेल सारंग एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरा सेशन इस समय इंजीनियरिंग ड्राइंग पर चल रहा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं और चौथा चैप्टर शुरू करूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। क्या शुरू करेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ध्यान से मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि हम इसके पहले प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसके पिछले वीडियो जाकर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का देख लीजिएगा। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसे हम शुरुआत किए थे पॉइंट से, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। देखिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसमें 3 चीज आएगा, एक पॉइंट आएगा, एक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आएगा, एक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आएगा, एक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आएगा। ये देखिए सॉलिड है, ये क्या सॉलिड? एक पॉइंट है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो है सिलेबस में नहीं रहता है। अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सिलेबस में है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ध्यान से सुनिएगा, यह जो लाइन होता है 1D होता है। क्या होता है? 1D मतलब 1 डायमेंशनल होता है। जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है। और जो कोन हो गया इसे 3 डायमेंशनल होता है। इसमें देखिए, इसमें सिलेंडर आ जाता है, क्यूबिक आ जाता है, क्यूबॉइड आ जाता है, स्फेयर आ जाता है। ये क्या होता है? इसमें एक 3D में आ जाता है। अभी हमको प्लेन पढ़ना है। प्लेन मतलब 2D, स्क्वायर, ये प्लेन होता है। प्लेन मतलब 2D, प्लेन मतलब 2D में क्या होना? हमें स्क्वायर पढ़ना, पेंटागन पढ़ना, हेक्सागन पढ़ना, ऑक्टागन पढ़ना। तो यह आप में प्लेन में आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर, पेंटागन क्या होता है, हेक्सागन क्या होता है। इसके बारे में जानना जरूरी होता है। अगर ये आप नहीं जानेंगे तो प्लेन नहीं कर पाएंगे। सबको जो पता है, आप इंजीनियरिंग करने आए हैं, हमें भी पता है। तो स्क्वायर जिसकी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये तो ये बराबर होती है। रेक्टेंगल 2 भुजा अलग अलग होगा, अब पैरेलल होगा, दोनों बराबर होगा, जो अपोजिट होंगी स्क्वायर हो जाएगा। जो पेंटागन होता है, इसमें 5 भुजा होती है, 5, और पांचों बराबर होती है। एक हेक्सागन होगा जिसमें 6 भुजा होगी, 6 वो बराबर होगी। तो वो आप जानते हैं और धीरे धीरे हम बताते भी चलेंगे। यह प्लेन है। यह क्या है? प्लेन। तो प्लेन में यही आएगा, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब चीजें आप ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन में भी आएगा, एक सेट स्क्वायर जो होता है, जो सेट स्क्वायर होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पेन वैसे गिर जा रहा है। तो जो स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर क्या होता है? सेट स्क्वायर। अब देखिए सेट स्क्वायर जो आपके पास आएगा, कहाँ? ये दिखा देते हैं सेट स्क्वायर, इधर कहीं होगा। शेप में है सेट स्क्वायर, रूल में है। देखिए ये सेट स्क्वायर हो गया, ये देखिए सेट स्क्वायर। ये प्लेन हो गया, और कुछ है इस पर? ये स्केल हो गई। देखिए ये सब 2D है, ये सब 2D है। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है सब, ये सब प्लेन है। क्या है? प्लेन है। तो ये इसकी भी क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, किसी का भी आएगा तो हम करवाएंगे। अब क्वेश्चन पे इसके जाते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। बोला कि एक सेट स्क्वायर, ठीक है, क्या है? एक सेट स्क्वायर। मैं बता, सेट स्क्वायर क्या होता है? प्लेन होता है। एक सेट स्क्वायर कौन वाला? सेट स्क्वायर में 2 होते हैं। कहाँ गया? एक ये और एक ये। यह देखिएगा, एक ये होता है और एक यह होता है, दोनों अलग अलग होंगे। यह दोनों 45 डिग्री पे होगा। यह क्या होगा? यह देखिए, यह 45 डिग्री पर, क्या भाग रहा है? यह कितना होगा? यह 45 पर, और यह भी 45 पर। यह देखिए, यह 30 डिग्री पर और यह 60 डिग्री पर। तो बोला है कि एक सेट स्क्वायर है जो 30-60 वाला है। कौन सा 30-60? ये 40-45 नहीं, इसको हटाओ। ये 30-60 वाला है। इट्स हैविंग इज द लॉन्गर एज। इसमें लॉन्गर एज की बात किया है। लॉन्गर एज 250 mm लॉन्ग। कितने mm लॉन्गर? इसमें आप देखेंगे, या तीनों में ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा। अगर सेट स्क्वायर निकालेंगे, इसमें और इसमें, तीनों में लॉन्गर कौन है, लंबा कौन है? तो आप कहेंगे सर ये वाला लंबा है, सबसे लंबा। तो बोला है लॉन्गर एज, यह 250 mm। यह कितना है? 250 mm लंबा है। 250 mm लॉन्ग इन HP हॉरिजेंटल प्लेन, जिस जमीन है उस पर रखा है। यह लॉन्गर एज कहां पर है? इस जमीन पर रखा है।
मेकिंग एंगल 50 डिग्री विथ VP। VP से एंगल बना रहा है कितने डिग्री? 50 डिग्री। एंड थर्ड कॉर्नर मतलब यह कॉर्नर, कोई भी थर्ड कॉर्नर यही होगा, ABC, मतलब थर्ड कॉर्नर, क्योंकि इसके अबाउट रखा है। देखिए रखा कैसे है, इसको रख कभी बताते हैं, रखा कैसे, ऐसे रखा है, और बोला कि यह वाला कॉर्नर इसे उठा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोला है कि थर्ड कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर जो है, थर्ड कॉर्नर 50 mm एबव द HP से उठा दिया गया है 50 mm। और ड्रा द प्लान और एलिवेशन, स्केल दिया है 1:5। कितना दिया है? 1:5। तो 1 स्केल देने का मतलब ये होता है कि जो आपका डायमेंशन पूरा है 1:5 मतलब 1/5, मतलब पूरा जितना डायमेंशन होगा वह क्या होगा, एंगल को छोड़कर, एंगल का रेशियो नहीं होता है, एंगल को छोड़कर सभी रेशियो में हम 5 से भाग दे के काम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यह क्या है, हमारा सेट स्क्वायर है। बोला कि एक सेट स्क्वायर 30 mm और 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला है। लॉन्गर एज दिया है 250 mm, सॉरी, जो लॉन्गर एज है कितना है, 250 mm। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे रेफरेंस प्लेन। क्या बनाएंगे? रेफरेंस प्लेन, और ऊपर लिखेंगे हम VP और नीचे लिखेंगे हम HP। क्यों? क्योंकि सर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, जहां न लिखे वहां हम लोग मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं कि ये फर्स्ट एंगल है, जहां नहीं दिया रहता है। ध्यान से मेरी, जहां नहीं दिया रहता है। अब क्या करेंगे हम? लॉन्गर एज सेट स्क्वायर बनाएंगे। कितने mm का? 250। 250 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25, 50। तो हम यहाँ पर इसे रखते हैं स्केल, और 50 mm, ध्यान सुनिएगा, 50 mm का हम एक लाइन खींचते हैं। जैसे आप सेट स्क्वायर आप यहाँ देखेंगे, ये वाला, अगर हम आपको ऐसे इसको खड़ा कर दें इस हिसाब से, क्योंकि लॉन्गर एज ऐसे ही होगा ना, ध्यान दीजिएगा, यही है, इसी को हमको बनाना है। तो लॉन्गर एज ये बना दिए। यहां से ध्यान सुनिएगा, यहां से 30 डिग्री लेते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे, 30 डिग्री ऐसे करेंगे, और यहां से 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री लेते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे, एक ऐसी लाइन बन जाती है। ठीक है, ऐसी हमारी लाइन बन जाती है। जो हमारे एक्स्ट्रा होगा उसको हम क्या करेंगे? इरेज कर देंगे। तो क्या करेंगे हम? यहां से 30 डिग्री, ध्यान सुनिएगा, यहां से 30 डिग्री और यहां से 60 डिग्री का एक हम बना देंगे। इसको लिखेंगे A स्मॉल a, इसको लिखेंगे B और इसको लिखेंगे C। यह थर्ड कॉर्नर है। ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री। यह कितना कम, छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यह क्योंकि यह मेन है, तो मेन क्या होता है जो फिगर में होता है वो डार्क होता है। ABC, और यह कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। ध्यान सुनिएगा, यह क्या होगा? 30 डिग्री। इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। अब जो क्वेश्चन बोलेगा वो करेंगे। अब क्या बोलेगा कि यह जो होगा इसका प्रोजेक्शन जाएगा। प्रोजेक्शन लाइन है एकदम पतली होती है, इसका A वाला, इसका प्रोजेक्शन ले जाना यहाँ, इसका प्रोजेक्शन ले जाना यहाँ। यहां से देखेंगे आप तो सबसे पहले B दिखाई दे देगा। पहले क्या दिखाई देगा? B। तो यहां लिखेंगे B'/A', और यहां जो पहले दिखाई देगा C, तो यहां लिख देंगे C'। यही हमारा क्या हो गया? ये वाला ये प्लान हो गया।
ये इसका प्लान हो गया। अब बोला है, ध्यान सुनिएगा, बोला थर्ड कॉर्नर, यहां देखिएगा पहला स्टेप छोड़ दी, थर्ड कॉर्नर 50 mm एबव द एचपी, कितना mm 50 mm एबव द एचपी, इसी को उठा कर लाइएगा यहाँ पर 50 mm मतलब 10 mm का ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा, कितने mm का 10 mm का, ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा 10 mm का, और यहाँ से इसको जो है उसको कट कर दीजिए, जितना यह डिस्टेंस है वही डिस्टेंस मानकर यहाँ से आप इसको कट कर दीजिएगा। और आपकी यह लाइन जो होगी इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, और जो ये पॉइंट होगा B/A' और ये क्या हो जाएगा C', हो गया। अब क्या करेंगे आप इसको, जितने लाइनें हैं अब क्या करेंगे, सब प्रोजेक्शन ले जाएंगे, सभी को नीचे इसको गिराएंगे, ये भी लाइन नीचे गिराएंगे, ये भी लाइन नीचे इधर से इधर करेंगे, ये भी इधर करेंगे और ये भी इधर करेंगे, और जहां जहां जो मिला है उसको मिला, जैसे यह वाली लाइन ए है तो यहां पर क्या मिलेगा ए, यहां पर क्या मिल जाएगा ए, यहां देखिएगा यहां सी है और ये लाइन सी कट जो जहां कट करती है यहां C', यहां होगा B', जहां जहां जो पॉइंट मिला है उसी को आप मिला देंगे। ध्यान सुनिएगा, उसी क्या करेंगे आप मिला देंगे, डार्क से मिलाएंगे आप, ध्यान दीजिएगा। यह ए है, यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे और यहां से हम इसको मिला देंगे, डार्क रहे, क्या रहे डार्क रहे, ये मिल गया, ABC यह मिल गया। इसी को हम प्लान बोलते हैं, जो नीचे बना है उसी को क्या बोलते हैं हम प्लान। अभी हमको एलिवेशन बनाना है, थर्ड पॉइंट यूज करके यहाँ लिखा है कि लॉन्गर इन मेकिंग, जो लॉन्गर इसमें है, कौन सा लॉन्गर है, सबसे लंबा कौन सा है सर, लंबा सबसे लंबा AB आता है, तो उसी वही बना रहा है कितने डिग्री 50 डिग्री विथ VP में हम तीसरा पॉइंट जाते हैं, कितने डिग्री 50 डिग्री, 50 डिग्री का यही एंगल बनाइएगा, 50 डिग्री का अब बनाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसी को यहाँ रख, कंपास में इसे भरिएगा और यही इसको कट कर लीजिएगा, एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ, यह पॉइंट जो यह कट किए हो, क्या लिखोगे यहाँ A, यहाँ B और C, यहां से डिस्टेंस लेकर C इधर कट करिएगा और यहां डिस्टेंस लेकर यहां C मिल जाएगा, और इसी को आप क्या करेंगे यहां पर मिला देंगे। और इसी मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, इस चीज को सब वर्टिकल उठा देंगे और इसको यहां मिला देंगे, जहां जहां जो देखिए यहाँ C है तो यहां मिल गया C, यहाँ AB है, देखिए ध्यान से यहाँ AB है तो यहाँ कट करेगा A और यहाँ कट करेगा B, यहाँ B, यहाँ A, यहाँ C। अब क्या करेंगे, डार्क वाली लाइन लेंगे, स्केल जो होगा, और हम करेंगे A से यहाँ मिला दिए, यहाँ मिला दिए और यहाँ मिला दिए, यह बन के हमारा तैयार हो गया। इसको हम प्लान बोलते हैं, इसको हम एलिवेशन बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो क्वेश्चन में दिया है एक सेट स्क्वायर है 30 का और 60 का, 30-60 का बना लिए, इट्स लॉन्गर एज इन HP। ध्यान सुनिए, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में जिस एज की बात करेगा, याद कर लेना कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में जिस एज की बात करेगा उस एज को हम अपने लेफ्ट साइड लेके चले जाते हैं, सबसे पहला वही काम करते हैं, सबसे पहला यही काम करते हैं कि जिसकी बात करेगा, लॉन्गर एज की बात किया है तो लॉन्गर एज को हम लेकर लेफ्ट साइड चले जाएंगे। कहां पर, लेफ्ट साइड, हमारा लेफ्ट यही है, लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे और लॉन्गर एज को लेफ्ट साइड रखकर यह डायग्राम बना देंगे, इसको प्रोजेक्ट करवाएंगे, इस वाले रेफरेंस लाइन पर इतना आएगा और उसी को हम टेढ़ा कर देंगे, कितने mm 10 mm, क्योंकि रेशियो 50 बोला है पर रेशियो 5 लेंगे 10 mm, और एंगल का रेशियो नहीं लिया जाता है, और उसका प्रोजेक्शन नीचे करेंगे, यहाँ A मिलेगा, यहाँ C मिलेगा, यहाँ B मिलेगा, उसी को मिला देंगे। फिर यही को यहाँ पर डिट्टो, जितना ये है जितना ये डिट्टो, इसको छाप कर ऊपर हम उसको कर देंगे,
प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन तैयार हो गया। ये ऐसा एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं बस। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बोल रहा है कि एक स्क्वायर पर पढ़ लीजिएगा, पहले आप पढ़ लीजिए। एक बोला है कि एक स्क्वायर ABCD ऑफ साइज 40 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स कॉर्नर D। क्या रखा है? कॉर्नर D रखा है। देखिए अगर ऐसे ही स्क्वायर होगा, ये मान लो एक पेज है, स्क्वायर है, तो इसका कॉर्नर ऐसे D कहाँ रखा है? बोला है कॉर्नर D रखा है। कॉर्नर D रेस्टिंग मतलब बैठा है D के बाहु। तो जिसको बोलेगा हम उसको लेफ्ट साइड लेके चले जाते हैं, जिसको बोलेगा हम उसको कहाँ जाएंगे लेकर? लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हम रिफरेंस प्लेन मानते हैं। रिफरेंस प्लेन ठीक। सबसे पहले हम एक रेफरेंस प्लेन मानते हैं। रेफरेंस लाइन पतली खींची जाती है, डायरेक्ट सीधे नहीं आ रहा है गुरु। ठीक, हाँ रेफरेंस लाइन मानते हैं। और हम इसको VP लिखते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं HP। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बोला है कि स्क्वायर ABCD 40 mm का स्क्वायर बनाना, रेस्टिंग ऑन इज द कॉर्नर एज D सच दैट इज द डायगोनल BD मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ HP की बात बोलेगा तो हम थर्ड पॉइंट में ले जाएंगे उसको। HP अगर जो भी बात होती है उसको हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में। इन द 60 डिग्री विथ VP। हाँ VP में, क्योंकि हमें करना है। ध्यान से मेरी बात सुनते रहिएगा। ड्रा इज द प्लान और एलिवेशन। तो पहले हम स्क्वायर बनाते हैं जिसका कॉर्नर रेस्टिंग है। तो कॉर्नर यहाँ पर है, क्योंकि जो जिस चीज की बात करता है उसको हम लेफ्ट में लेके जाते हैं। जिस चीज की बात करता है उसको हम लेफ्ट में लेके जाते हैं, और हम यहां पर प्रॉपर एक स्क्वायर बनाते हैं। प्रॉपर एक स्क्वायर बनाते हैं। कौन सा? यह D है, यह C है, यह B है, यह A है। इसका प्रोजेक्शन ऊपर ले जाते हैं, इसका प्रोजेक्शन ऊपर ले जाते हैं पूरा प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ गया, इसका यहाँ गया, इसका यहाँ गया, और इसका भी यहीं चला जाएगा। अब यहाँ मिल गया D डैश, यहाँ मिल जाएगा C डैश ऑब्लिक A डैश, और यहाँ क्या मिल जाएगा? B डैश। यह मिलकर हमारा तैयार हुआ। कहाँ मिला? प्लेन। यहाँ इतना बड़ा प्लेन हमारा मिलकर तैयार हो गया। ये हमारा इतना बड़ा प्लेन मिला, क्योंकि अब सामने से देखेंगे तो आपको एक लाइन की तरह से दिखाई देगा। प्लेन मिल गया। बोला है डायगोनल। ध्यान सुनिएगा, अब इसमें डायगोनल कौन है? डायगोनल यही ना है, डायगोनल यही है। डायगोनल BD मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ HP। तो सबसे पहले हम ध्यान सुनिएगा, HP नहीं बनाएंगे क्योंकि ध्यान सुनिएगा, जो HP से दे दिया है यहाँ पर एंगल HP से, तो VP में हम बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे? VP में। तो सबसे पहले हम VP में बनाएंगे। HP में थर्ड स्टेप में बनाते हैं। अब VP में बनाएंगे। VP में कितना डिग्री एंगल दिया है? तो जो HP में दिया उसी थर्ड 30 डिग्री विथ HP। ध्यान से, 30 डिग्री विथ HP। HP से 30 डिग्री मतलब VP में हम क्या करेंगे? इसी लाइन को हम क्या करेंगे? 30 डिग्री उठा देंगे। कितने डिग्री? 30 डिग्री। और जो यहाँ पर D डैश होगा, इसी लाइन को, जितना लंबा लाइन होगी B डैश होगा, यहाँ पे एक मिडिल में है C डैश ऑब्लिक A डैश, इसी को कर देंगे। कर दिए। अब क्या करेंगे? अब यही प्रोजेक्शन है, अब इसी पूरा प्रोजेक्शन क्या करेंगे? हम नीचे ले आएंगे। इसको इधर
इसमें बस पॉइंट ढूंढना होता है, ध्यान दीजिएगा। ये डी है, इसमें डी देखेंगे कहां पर, यह डी यहां पर, यहां पर, यहां पर आकर मिल रहा है। यहां पर कौन पॉइंट मिला, डी। यहां पर देखिए ए, यहां पर ए मिल गया, उधर से भी ए लाइए, इधर से जहां मिलेगा, यहां पर देखिएगा सी मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। जहां पर मिलेगा अब जिस चीज को उसको मिला दीजिए। ए से बी मिलाइए, ए से यहां मिलाइए, ए से यहां मिलाइए, और ए से यहां मिलाइए। यह हमारा प्लान बनकर तैयार हो गया, प्लान बनकर हमारा तैयार हो गया। अब बोला है नेक्स्ट स्टेप, क्या बोला है कि अब बोला है कि एचपी से हम बना दिए, अब वीपी से एंगल बना रहा है, जो वीपी से 60 डिग्री विथ वीपी, तो 60 डिग्री विथ वीपी, तो वो कहाँ जाएगा, वीपी में बोला है, वीपी में बोला है एंगल, तो बनाएंगे किस पर, एचपी में बनाएंगे, याद रखना। वीपी में बोला है तो बनाएंगे कितना, एचपी, 60 डिग्री विथ एचपी। अब सेम डायगोनल को, यही को यहाँ काटेंगे, डी कटेगा, ए वाला डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ कटेगा बी कटेगा, इसको ले लेंगे, और यहाँ से देखिए यह वाला ले लिए, हमें ए काटना है, यह वाली लाइन यहाँ से लेकर डी से यहाँ आर्क मारेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ मारेंगे, सेम ऐसे इधर करके इसको ऐसे करके इसे हम मिला देंगे। यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सी, और इसी लाइन को अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन को ऊपर प्रोजेक्ट करवा देंगे। अब देखिए एलिवेशन बनने वाला है, प्रोजेक्ट करवाएंगे पूरे लाइन को, इसको प्रोजेक्ट करवाए, इसको करवाए, इरेज काहे हो जा रहा है। ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री, ये कितने डिग्री था, 30 डिग्री था। अब इसी लाइन को हम क्या करेंगे, पूरा ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इस वाली लाइन को यहाँ मिलाएंगे। अब देखेंगे कौन सी लाइन कहाँ कहाँ मिल रही है। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर कौन पॉइंट मिल जाएगा, ए पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ बी है और यहाँ बी है, तो यहाँ पर कौन पॉइंट मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर इसमें देखेंगे सी, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर कट कर रहा है सी, और यहाँ पर डी है, और इसमें डी कहाँ पर है, डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये डी है, तो यहाँ पर क्या कट जा रहा है, डी। अब क्या करेंगे, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से हम मिला देंगे, हमारा एलिवेशन बनके तैयार हो जाएगा। ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, और डी को ए से। यह जो बनेगा नीचे प्लान, और ऊपर क्या होगा, एलिवेशन। ध्यान से मेरी बात दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन बोला है स्क्वायर, तो हमने यहां पर स्क्वायर बनाया। 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। एक स्क्वायर मैंने बनाया ए बी सी डी, जो 40 mm है। इसकी लेंथ कितनी है, यह वाली एज की, इसका एज का कितना लेंथ है, 40 mm। इसको हम 40 mm लिख लेंगे, 40 mm का यह लेंथ हो गया। 40 mm का लेंथ है। डायगोनल की बात किया, कॉर्नर, कॉर्नर रेस्ट, यहाँ लिखा है रेस्टिंग ऑन इट्स कॉर्नर, कॉर्नर यही है, कॉर्नर मतलब कोना, कोना कहाँ पर, डी पर ऐसे खड़ा है, तो डी पर ऐसे खड़ा है, कोई बात नहीं। डायगोनल बीडी को मेक एंगल 30 डिग्री। जो डायगोनल देखिए, जो बीडी है डायगोनल है, यहाँ पर देखिए ना, जो बी डी है वो डायगोनल है। डायगोनल मतलब कर्ण, डायगोनल मतलब कर्ण। इसका जो विकर्ण है, सॉरी, जो इसका विकर्ण है, वो विकर्ण क्या है, 30 डिग्री पर एंगल है, तो बी डी को 30 डिग्री हम झुका दिए, और उसका जो लाए प्रोजेक्शन ऐसे बन गया। अब बोला है कि इसका डायगोनल को आप 60 डिग्री झुका दीजिए, कितने डिग्री, 60 डिग्री झुका दीजिए, और उसको आप क्या करेंगे, अब 60 डिग्री झुकाने के बाद सेम इसी को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, सेम इसी को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, और इस चीज को ऊपर लाइए पूरा प्रोजेक्शन को, और यहाँ का प्रोजेक्शन इधर लाइए, और ये बनके तैयार होगा। मेन आप देखेंगे इसमें मेन फिगर जो है वो डार्क है, मेन फिगर क्या है, डार्क है, बाकी सब लाइट है, बाकी सब लाइट है। तो बेसिक जो इसका है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का यहीं पर है।
तो आप ऐसे ही इसको बनाएं, जब तक पेंसिल से इरेजर से आप ये सब चीज़ें नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे देखने से नहीं आएगा। आप बनाइएगा, जहाँ मिस्टेक होगा हमसे पूछेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग हम यहाँ पर खुद आईआरटी में 3 साल से पढ़ा रहे हैं, लड़कों से वहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं, एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उनको बताते हैं, क्योंकि ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग एक बार में नहीं आ जाती, जब तक आप बनाएंगे नहीं आ जाएगी। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इसका और है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तब के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।